तेजस्वी यादव सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। अशोक गहलोत के इस ऐलान के बाद तो जैसे बिहार की सियासी फिजाओं में एक अलग ही बात की चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया को अगर आप खंगालेंगे तो इस वक्त आपको मुस्लिम समाज ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा। बिहार में आरजेडी पर मुस्लिमों को दरकिनार करने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर धकाधक पोस्ट शेयर हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि महागठबंधन ने 2.5% की आबादी वाले मल्लाह जाति से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बता दिया, लेकिन 18% के करीब मुस्लिमों को दरी बिछाने वाला बना दिया। दरअसल ये सवाल तेजस्वी यादव के MY समीकरण पर उठ रहे हैं। पब्लिक कह रही है MY से M को गायब कर दिया गया। इधर चिराग पासवान ने भी आरजेडी पर मुस्लिमों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा दिया है। वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया। हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। बिहारियों से आरजेडी ने अपने आधार वोट बैंक को साधने के लिए MY तबके से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि जेडीयू ने नीतीश कुमार की नीतियों पर चलते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा वाले समीकरण को साधते हुए उम्मीदवारों का चुनाव किया। बीजेपी ने भी उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरण का ख्याल रखा है, लेकिन बावजूद इसके सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ट्रोल हो रहे हैं। बिहार में 17.7 यानी करीब 18% आबादी वाले मुस्लिम वोटर लगभग 50 से 70 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राज्य में मुस्लिमों की कुल आबादी 17.7% है, लेकिन विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी 8% से भी कम। मौजूदा चुनाव में राजनीतिक दलों ने 60 के करीब मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। साल 2023 का जिक्र करें तो बिहार सरकार ने जातिगत गणना कराई थी, जिसमें मुस्लिमों की संख्या करीब 2.5 करोड़ के आसपास बताई थी। इन आंकड़ों के आधार पर बिहार में 17.7% मुसलमान हैं। लालू नीतीश की सियासत के शुरुआती दौर में मुस्लिम विधायक चुनकर बड़ी संख्या में विधानसभा पहुंचते थे, लेकिन आज के दौर में यह संख्या आधी है। साल 2000 से लगातार मुस्लिम विधायकों की संख्या में गिरावट देखी गई। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस गिरावट की वजह जनसंख्या अनुपात नहीं है, बल्कि पार्टियों के टिकट बंटवारे करने की नीति में जो बदलाव हुए हैं, ये उसका परिणाम है। बिहार में मुस्लिम बाहुल इलाकों में आज के चुनाव में गैर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए जा रहे हैं। साल 1990 के दशक में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में सामाजिक न्याय और राजनीति को मजबूती दी गई थी। तब मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व और एक पहचान हासिल हुई, लेकिन पिछले एक दशक में एनडीए, जेडीयू गठबंधन और राजनीतिक समीकरणों की वजह से कुछ और पार्टियां भी इसमें हैं जिन्होंने मुस्लिमों की मौजूदगी को सीमित कर दिया है। साल 2020 का जिक्र करते हैं, समझिए इसे। विधानसभा चुनाव साल 2020 19 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। इसमें 8 विधायक आरजेडी से थे, 5 विधायक AIMIM से, 4 कांग्रेस, 1 बसपा और 1 CPIML से थे। इस चुनाव में मुस्लिमों की भागीदारी 7.81% थी। वहीं नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें सब हार गए थे। साल 2020 के आंकड़ों को देखा जाए तो मुस्लिमों की भागीदारी ज्यादा थी। साल 2015 में 24 मुस्लिम विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे, जिसमें 12 आरजेडी के, 6 कांग्रेस के, 5 जेडीयू और 1 CPIML का शामिल था। अब 2025 की बात करते हैं। ठीक 5 साल के बाद बिहार विधानसभा के लिए 2 चरणों में विधानसभा चुनाव है। 6 तारीख, 6 नवंबर, 11 नवंबर को। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। पार्टी ने साल 2020 में 144 सीटों की लिस्ट में 18 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 8 ने जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। 2020 के चुनाव में 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिसमें सिर्फ 4 के हाथ कामयाबी लगी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले ने 20 उम्मीदवारों की सूची में 2 मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। पार्टी के 2020 में 19 उम्मीदवारों में से 3 मुस्लिम चेहरे थे, जिसमें से 1 ने जीत दर्ज की थी। मुकेश सहनी की पार्टी VIP 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 1 भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। पार्टी ने पिछले चुनाव में 2 मुस्लिमों को टिकट दिया था, जो एनडीए गठबंधन के साथ लड़े थे। दोनों को हार का सामना करना पड़ा।
इस चुनाव में जदयू की ओर से 101 की लिस्ट में सिर्फ 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। पिछले चुनाव की बात करें तो पार्टी ने 11 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया, जिसमें से एक ने भी जीत दर्ज नहीं की थी। चिराग पासवान की पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की सूची में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया है, जो किशनगंज की बहादुरगंज सीट से चुनाव मैदान में है। पिछले चुनाव में लोजपा ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, एक भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। यानी इनकी स्ट्राइक रेट भी शायद उतनी नहीं है, इसलिए भी एक वजह हो सकती है कि पार्टियां इनको टिकट देने से कतरा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 23 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 2024 के चुनाव में पार्टी ने 20 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 5 ने जीत दर्ज की। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बसपा ने भी 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो बिहार में कुछ जिलेवार मुस्लिम आबादी है, उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। किशनगंज में लगभग 68% मुसलमान हैं, अररिया में लगभग 43%, कटिहार में लगभग 44%, पूर्णिया में लगभग 38%, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी में 20% से थोड़े ज्यादा होंगे। इस समुदाय के लोग हमेशा से बिहार की 50 से 70 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहे हैं। महागठबंधन ने यादव समाज का मुख्यमंत्री और ईबीसी में मल्लाह समाज का उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। ऐसे में दलित और मुस्लिम समाज क्या सोचेगा? कथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम समाज लंबे समय से आरजेडी और कांग्रेस पर भरोसा करती रही है, लेकिन अब उसके समाज से किसी को भी डिप्टी सीएम जैसे पद की घोषणा न होने पर वोटिंग में क्या रुख अख्तियार होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मुस्लिमों को सभी पार्टियों के वादे भरोसा दिलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं में से कुछ लोगों का ये इल्जाम है, ये आरोप है कि जो तेजस्वी यादव MY समीकरण को बार बार अपने भाषणों में भी दोहराते नजर आते हैं, उनके इसी समीकरण में से M कहीं ना कहीं गायब हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।